जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। और अब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि अब किस राह पर जाएगा बांग्लादेश। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश को, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1975 में, वो जैसा बांग्लादेश बनाना चाहते थे, क्या वैसा ही बांग्लादेश अब बनने वाला है? क्या कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज है और बांग्लादेश अब किस राह पर जाएगा? क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी है। शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है, जो कि पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों पूरे डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। It's exactly what we feared. Bangladesh wants Sheikh Hasina to return, not to bury old differences, but to stand trial, to answer for her alleged crime. दोस्तों बांग्लादेश के जनक यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वैसे ही जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 1970 में एक भारी दंगा हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान को उसी के बीच चुनाव हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान भारी मतों से जीत मिली थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान को यानी कि बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करना पड़ा। इसके पीछे भी काफ़ी सारी कहानियां हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसको बांग्लादेश को बनाने में वहाँ के किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वहाँ के छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वहाँ के जो सोशल लोग थे यानी कि जो नेता लीडर लोग थे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने सबने मिलकर एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और बांग्लादेश को आज़ाद करने में मुक्ति वाहिनी सेना ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हालांकि जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया और शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, एक संप्रभुत्व राष्ट्र बने जैसा भारत है। लेकिन 1975 में वहाँ पर आंतरिक विद्रोह के कारण या फिर वहाँ पर सेना ही शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ हो गई और जिस वजह से उनकी हत्या कर दी गई, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, उनके बेटे की जो वाइफ यानी कि उनकी बहू की, उनके परिवार के कई सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस समय उनकी बेटी यानी कि शेख हसीना वहाँ पर नहीं थी, जिस वजह से शेख हसीना की जान बच गई। और फिर 1996 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहली बार बनी। 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। फिर बांग्लादेश में किसी दूसरे पार्टी की सरकार आ जाती है, लेकिन बांग्लादेश की जनता ने 2009 में एक बार फिर से शेख हसीना को मौका दिया, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी और शेख मुजीबुर रहमान ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किए थे। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान का साथ भारत की सेना ने दिया था। तो 2009 से लेकर फिर 2024 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर बनी रही। लेकिन अभी कुछ हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ। हालांकि शेख हसीना का यह भी कहना है कि उनकी तख्ता पलट करने में यानी कि बांग्लादेश में सैन्य शासन लाने में बाहरी शक्ति यानी कि अमेरिका का भी हाथ बहुत बड़ा है। ऐसा शेख हसीना का भी कहना है कि उनके देश में उनकी ही तख्ता पलट करने में बाहरी शक्ति का भी हाथ है, क्योंकि आरक्षण तो एक सिर्फ मुद्दा था, बाकी वहाँ पर सैन्य शासन लाना था। और अब हो सकता है बांग्लादेश को दो पार्ट में कर दिया जाए। ऐसा भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा। हालांकि क्या कुछ होगा देखते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश को शेख हसीना ने जैसे आर्थिक तौर पर एक सही रास्ते पर लेकर आया, जैसे बांग्लादेश का प्रदर्शन क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा हो गया था, पाकिस्तान से तो काफ़ी बेहतर स्थिति में बांग्लादेश था आर्थिक स्थिति में भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई हो रही थी। लेकिन अब जो कि बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू हो गया है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में शरण ली हुई है और वो अन्य कई भी देशों से अपने रहने के लिए जगह मांग रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।